हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड टिप्स के बारे में। कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपको फायदा हो सकता है। चलिए ये टिप्स देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको टोटल बिल पेमेंट करना है। एवरी टाइम आपको टोटल बिल पेमेंट ही करना है, ना कि मिनिमम पेमेंट ड्यू। ये आपको समझना है तो एक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा टोटल अमाउंट ड्यू और मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो आपको ऑलवेज टोटल अमाउंट ड्यू पे करना है, ना कि मिनिमम अमाउंट ड्यू। अगर आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया तो आपकी बैलेंस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लग सकता है, और इंटरेस्ट वो भी 3 से 3.5% पर मंथ, यानी कि 36 टू 42% पर मंथ हेवी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। 3.35% से 3.50, यानी कि 3.5% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि 36 टू 40% तक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे देना पड़ेगा। इसलिए आपको टोटल बिल पेमेंट करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट है टाइमली बिल पेमेंट। तो ये टाइमली समझने के लिए फिर से क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पे हम जाएंगे। यहाँ पर आपको दो डेट दिखने को मिलेगी, एक तो है स्टेटमेंट डेट और सेकंड है पेमेंट ड्यू डेट। स्टेटमेंट डेट यानी कि इस तारीख को आपका स्टेटमेंट जनरेट हुआ, आपको टाइम मिला 26 नवंबर 2019। आपको इस डेट से पहले आपको पे करना है। आपको टोटल अमाउंट ड्यू पे करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे आपको 36 टू 42% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और साथ में आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी बियर करने पड़ेंगे। मैं ये इसमें एक लेट पेमेंट चार्जेस हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे 0 टू 200 रुपए के लिए कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 200 से 500 के करीब है तो आपको 100 रुपया, 500 से 1000 रुपया हो तो आपको 400 रुपया, 1000 रुपये से 10,000 तक आपका अगर बैलेंस आउटस्टैंडिंग है तो 600 रुपया, 10,000 से 25,000 तक आपको 800 रुपया, और 25,000 से आगे हो तो आपको 950 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा लेट पेमेंट फीस। लेट पेमेंट फीस आपको देखने को मिलेगा, ये 950 इस स्टेटमेंट में ऐड हुआ है, लेट पेमेंट चार्जेस। और इम्पोर्टेंट बात ये है, इस स्टेटमेंट का ड्यू डेट था 26 और आप देखेंगे पेमेंट हुआ है 2 फरवरी को, यानी 5-6 दिन में आपको 5-6 दिन आपने पेमेंट अगर लेट कर दिया तो आपको 950 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा। साथ ही में आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा, ये अलग से है। 950 के अलावा आपको 18% यानी 171। ये केस में 4 से 5 दिन लेट पेमेंट हुआ तो आपको 1121 लेट पेमेंट फीस भरना पड़ा। साथ ही में आपको फाइनेंस चार्ज यानी कि बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे आपको इंटरेस्ट भी लगा है, ये लगा है 4665, उस पे 18% जीएसटी इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अगर आपको ये लेट पेमेंट चार्जेस अवॉइड करने हैं, ऑटो डेबिट ऑफ कीजिए। आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा, ऑटो डेबिट इसको कहते हैं। तो ऑटो डेबिट करने से आपको जो भी आपका डेट है उस डेट को आपका अकाउंट से पैसा क्रेडिट कार्ड में चला जाएगा, ताकि आपको ये चीज याद नहीं करनी पड़े। अगर आप काम में बिजी हो गए तो आपका पैसा ऑटोमेटिक चला जाएगा। ऑटो डेबिट के चलते आपको लेट पेमेंट चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे। सेकंड है कि आप ऑटो डेबिट लगाने से आपकी टाइमली पेमेंट हो जाएगी, और टाइमली पेमेंट होने के चलते आपका सिविल स्कोर भी बढ़ सकता है। कुछ यूटिलिटी बिल्स होती है या सब्सक्रिप्शन होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन, तो आप ऑटो पे करके रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक पैसा चला जाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड आपके लिए स्मार्ट काम करेगा। जो भी आपके पेमेंट्स है, यूटिलिटी पेमेंट्स या सब्सक्रिप्शंस, आप ऑटो पे कर देंगे तो ये आपके लिए पेमेंट करता रहेगा। चौथी इंपॉर्टेंट टिप है कि आप मोबाइल ऐप यूज करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका एसबीआई कार्ड है तो आप एसबीआई कार्ड का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि आप ऑन द गो आपकी सब सारी डिटेल चेक कर सकते हो कि आपका टोटल अमाउंट ड्यू क्या है, मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या है, पेमेंट ड्यू डेट क्या है। ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, क्या ट्रांजैक्शंस आपने की है, क्या बैलेंस है, कब पे करना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। सेकंड है, आप एप्स जो होते हैं वो वेबसाइट से ज़्यादा फास्टर होते हैं और इजी भी होते हैं, कन्वीनियंट भी होते हैं। कहीं भी आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ऐप रहने के चलते कुछ फायदे भी रहते हैं, जैसे कि आप अगर आपका कार्ड गुम हो गया या तो चोरी हो गया तो आप जल्दी से मोबाइल ऐप के द्वारा लॉस्ट या तो स्टोलन कार्ड की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, ताकि आपके कार्ड का मिसयूज ना हो। कुछ मोबाइल ऐप्स में आपको ये भी सुविधा मिलेगी कि आप आपका क्रेडिट कार्ड ऑन या तो ऑफ करके रख सकते हैं। मोबाइल ऐप्स में ये भी सुविधा मिलेगी कि आप इंटरनेशनल कार्ड यूसेज ऑफ करके रख सकते हो। कि अगर मैं मैक्सिमम कार्ड होल्डर्स की बात करूंगा जिनको भी कभी इंटरनेशनल टूर पे नहीं जाना है, तो आप ये क्रेडिट कार्ड यूसेज, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूसेज ऑफ करके रख सकते हैं, ताकि आपको कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई मिसयूज नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको आपका स्टेटमेंट्स रेगुलरली चेक करना है। स्टेटमेंट रेगुलरली चेक करने की रीजन है कि आपको आपके क्या क्या ट्रांजैक्शन है आप ट्रैक रख सकते हो। आपको स्टेटमेंट में ये भी देखना है कि कोई चार्जेस, इंटरेस्ट या तो फीस कोई लगी तो नहीं है। स्टेटमेंट से आपको टोटल अमाउंट ड्यू और ड्यू डेट पता चलेगी। स्टेटमेंट देखते समय आपको ये भी देखना है कि कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस तो नहीं है।
अगर आपकी क्रेडिट कार्ड से कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन की है और आप इस केस को रिपोर्ट करते हो तो आपकी लायबिलिटी 0 बन जाती है। तो आपको स्टेटमेंट रेगुलरली देखना है। और इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं विड्रॉ करनी है। आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट के साथ आपको एक कैश लिमिट भी दिखाई देगी। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको कैश विड्रॉल चार्जेस देने पड़ेंगे। 5000 का हम एग्जांपल लेंगे तो 2.5% आपको चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको मिनिमम 500 पे करना ही पड़ेगा। साथ ही में एक चीज है कि आपको डे 1 से इंटरेस्ट इसमें लगता है। अदर चीजें जैसे आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 50 दिन तक का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है। लेकिन अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको डे 1 से इंटरेस्ट इस पे लागू रहेगा। ये आपको एक्सट्रीम इमरजेंसी केस में ही आपको कैश निकालना है, अदरवाइज आपको कैश निकालना नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको आपके जो भी चार्जेस है, फीस है, आपको अपफ्रंट जाननी है। क्रेडिट कार्ड यूज करने से पहले क्या आपकी चार्जेस है। चार्जेस में होता है फीस, जैसे कि ज्वाइनिंग फीस है, एनुअल फीस क्या है, और अदर भी फीस रहती है। चार्जेस जैसे कि फाइनेंस चार्ज, टेक्निकल टर्म है फाइनेंस चार्ज, यानी कि जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अनपेड अमाउंट है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट लगेगा उसको फाइनेंस चार्ज करते हैं। जनरली ये 30 to 40% रहेगा। लेट पेमेंट चार्जेस, कैश एडवांस चार्जेस। कैश एडवांस यानी कि जो आप एटीएम से क्रेडिट कार्ड के द्वारा कैश निकालोगे तो उसका कैश एडवांस फी आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको क्रेडिट कार्ड के शॉपिंग पे, परचेस पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप कुछ परचेस करते हो तो उसके पर 100 रुपीज स्पेंड आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ऐसे आप रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके एक्यूमुलेट होते जाएंगे। किसी क्रेडिट कार्ड में आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा भी मिलेंगे। 100 के परचेस पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं या 5 भी रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकते हैं। तो आपको ये रिडीम करना है। ये रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने के बाद, एक थ्रेशोल्ड लिमिट होने के बाद, ये आप रिडीम कर सकते हैं गिफ्ट के द्वारा, या तो इक्विवेलेंट अमाउंट क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और एक चीज ध्यान रखनी है, रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है, उससे पहले आपको ये पॉइंट्स रिडीम करने हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको आपका कार्ड बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। आपको आपके बजट के हिसाब से शॉपिंग करनी है, ना कि आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट के हिसाब से। एग्जांपल के लिए एक स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें आपको दिखेगा क्रेडिट कार्ड लिमिट है 3,42,000, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल परचेस हुए 19,704। इसका मतलब यह है कि आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको शॉपिंग करनी है, ना कि आपकी क्रेडिट लिमिट के हिसाब से। अगर आपके पास इतना क्रेडिट लिमिट है तो आप सोचेंगे मैं सब चीज खरीद लूं, लेकिन बाय नेक्स्ट मंथ आपको ये पूरा पैसा पे करना होता है। जनरली सैलरी केस में ये इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपकी बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही शॉपिंग करनी है, ना कि आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट के हिसाब से। एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको इतने क्रेडिट कार्ड लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपफ्रंट ही लेते समय ही, जैसे आपको 1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो आप क्रेडिट कार्ड 1 लाख का ही ले लें। अननेसेसरी ज्यादा लिमिट लेने से भी एक रिस्क रहता है। अगर आपने ज्यादा लिमिट, जैसे इस केस में 3,42,000 आपका लिमिट है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, रिस्क भी बने रहते हैं कि आपके अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से इतना अमाउंट का मिसयूज भी हो सकता है। तो आप जितनी आपकी ज्यादा लिमिट उतना आपका रिस्क रहता है। क्रेडिट कार्ड अगर मिसयूज हो गया तो इतने अमाउंट आपकी चली जाएगी। इससे बेटर है अगर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप 1 लाख का लिमिट, फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप लिमिट लें। सेकंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है क्रेडिट कार्ड का, हाईएस्ट है इंडस्ट्री में। कुछ लोग मल्टीपल कार्ड्स क्रेडिट कार्ड रख करते हैं, तो इसके चलते आपको कार्ड्स मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सब्सिक्वेंटली आप एक डेट ट्रैप में फंस जाते हो, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्रेडिट कार्ड रखें, इससे ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखें। ज्यादा क्रेडिट कार्ड होने के चलते आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं और एक डेट ट्रैप में भी आप फंस सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक डेट ट्रैप में है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना, क्रेडिट कार्ड डेट ट्रैप, हाउ टू अवॉइड इट। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक शेयर किया है। वो क्रेडिट कार्ड स्मार्ट टिप्स क्या क्या हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला है कि आपको टोटल बिल पेमेंट करना है। दूसरा है कि आपको टाइमली बिल पेमेंट करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट। तीसरा, आपको ऑटो डेबिट ऑप्शन चूज करना है ताकि आपकी पेमेंट्स ऑन टाइम होती रहे। ऑटो पे ऑप्शन आपको देना है। चौथा, आप मोबाइल ऐप का यूज करें ताकि आपको सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आपको मिले और आप ट्रैक कर पाएं। पांचवा है, आपको स्टेटमेंट्स रेगुलरली चेक करना है। किसी भी कारणवश आपको एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं करना है। आपको आपकी क्रेडिट कार्ड के सारे चार्जेस, फीस आपको अपफ्रंट जान के रखनी है। आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, आपको टाइम टू टाइम रिडीम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्रेडिट कार्ड का यूज आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करना है। तो ये रही क्रेडिट कार्ड स्मार्ट टिप्स। इसके साथ आप कुछ और भी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि 5 क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी ये सारी वीडियोस की लिंक्स मैंने शेयर किए हैं। 7 रीजंस व्हाई यू शुड हैव अ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हिडन चार्जेस क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इंफॉर्मेटिव लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।